हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक होता है हेल्दी डाइट को मेंटेन करना और दूसरा होता है एक्सरसाइज करना। क्या आपको पता है, आप जो भी घर में जो रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक वॉकिंग हुआ, घर के काम हुए, स्विमिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सभी में आप पर मिनट के हिसाब से कितनी कैलोरीज को बर्न कर पाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सभी एक्टिविटीज़ में पर मिनट के हिसाब से हम एक्चुअली कितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं, इसका मैं डिटेल में आपको इसमें इंफॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली फिजिकल एक्टिविटी है वो है वॉकिंग। वॉकिंग जनरली हर कोई करता है। हम घर पे भी वॉकिंग करते हैं, बाहर जाके वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग की स्पीड अगर आपकी 2 माइल्स पर आवर है तो पर मिनट के हिसाब से आप 2.5 to 3.5 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से आप बर्न करते हैं। अगर वॉकिंग की स्पीड 3.5 माइल्स पर आवर के हिसाब से है तो आप करीब 3.6 to 5.4 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से आप बर्न करते हैं। वहीं अगर आपकी जो स्पीड है वो 3.5 माइल्स पर आवर के ऊपर है, तब उस मोमेंट में आप करीब 8.9 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से बर्न करते हैं। जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी है वो है क्लाइंबिंग स्टेयर या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना। इसमें जनरली हम 6 to 8.6 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से कैलोरीज को बर्न करते हैं। जो तीसरी फिजिकल एक्टिविटी है वो है हाउस होल्ड क्लीनिंग, यानी घर में झाड़ू मारना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सभी की बात कर रही हूँ। इसमें जनरली हम 1.7 to 3.4 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से कैलोरीज को बर्न करते हैं। जो चौथी फिजिकल एक्टिविटी है वो है आयनिंग, यानी कपड़ों को प्रेस करना। इसमें जनरली हम 4.2 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से कैलोरीज को बर्न करते हैं। जो पांचवी फिजिकल एक्टिविटी है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग में मान लीजिए अगर आपकी स्पीड 4.5 माइल्स पर आवर के हिसाब से है, तब जनरली आप 4.5 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से बर्न करते हैं। वहीं आपकी साइकिलिंग की स्पीड 9.4 माइल्स पर आवर के हिसाब से है, तब आप 7 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से कैलोरीज को बर्न करते हैं। जो सिक्स्थ एक्टिविटी है ये है प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ खेलना। इसमें जनरली हम 3.5 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से बर्न करते हैं। जो सेवेंथ फिजिकल एक्टिविटी है वो है रनिंग। रनिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है, इससे बहुत तेजी से एक्चुअली कैलोरीज बर्न होते हैं। रनिंग में जनरली हम 10 to 13.2 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा वेट कितना है और हमारा स्पीड कितना है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है डांसिंग। डांसिंग भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। डांसिंग में जनरली हम 3.5 कैलोरीज टू अप टू 10 कैलोरीज तक पर मिनट के हिसाब से बर्न करते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा डांस कर रहे हैं। आप कथक कर रहे हैं, हिप हॉप डांस कर रहे हैं या फिर जुम्बा कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डांस की इंटेंसिटी होगी उतना आप ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेंगे। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है स्विमिंग। स्विमिंग में जनरली हम 8.9 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से कैलोरीज को बर्न करते हैं। अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये लिखा है कि पर मिनट के हिसाब से कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं और पर 30 मिनट्स के हिसाब से आप कितनी कैलोरीज को बर्न कर पा रहे हैं। अगर आप ऊपर की 3 रोज को देखेंगे जहाँ पे वॉकिंग लिखा हुआ है तो आप एक चीज़ को नोटिस करिएगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीड लिखी हुई हैं। जैसे ही हम स्पीड को बढ़ा देते हैं हम उसी टाइम में ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए और दूसरा है कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सही रहेंगी तो उससे जो आपका आइडियल बॉडी वेट का जो गोल है आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। मैं आपको 2 एक्टिविटीज़ बताना भूल गई थी, एक है स्किपिंग और दूसरा है योगा। स्किपिंग में हम पर मिनट के हिसाब से 10 कैलोरीज को बर्न करते हैं और योगा जो है, योगा में जो कैलकुलेशंस होता है वो पर मिनट के हिसाब से नहीं होता है, वो 30 मिनट्स के बेसिस पे होता है। सो योगा में जनरली 120 to 178 कैलोरीज पर 30 मिनट के हिसाब से कैलोरीज को हम बर्न करते हैं। आई होप आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ से आप कितनी कैलोरीज को बर्न कर पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।